हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड वीकली एनालिसिस। मैं अब्दुल हफीज़ हूँ। अच्छा, गोल्ड का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने अपडेट नहीं दी, लेकिन मैं आगे रेगुलर अपडेट्स दिया करूँगा। गोल्ड कॉन्टीन्यूसली बुलिश जा रहा है, और आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस देख लें गोल्ड की, तो मैंने जो इसका बताया हुआ था कि इसके जो लार्जर टारगेट्स है तकरीबन वो अचीव करता जा रहा है। ठीक है, अब अगर इसके मंथली चार्ट पे आए तो ये हम मेजर थर्ड इधर कंप्लीट हुई है इस जगह। ठीक है, इसके बाद मेजर साइकिल की फोर्थ वेव इधर कंप्लीट हुई है, और अब हम मेजर फिफ्थ वेव के अंदर हैं। ठीक है, और फिफ्थ वेव इट सेल्फ 5 वेव्स के अंदर होती है, तो इम्पल्सिव वेव होती है, और इम्पल्सिव वेव 5 के अंदर ये वेव 1 है, फिर ये इरेगुलर करेक्शन वेव 2 है, फिर इसने वेव 3 प्रिंट की है, फिर इसने एबीसी करेक्शन दी है और इसने वेव 4 प्रिंट की है, और अब ये एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव चल रही है, और जो कि तकरीबन इसने पहला टारगेट तो कंप्लीट कर लिया है 3060। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम है ये गोल्ड इस जगह नहीं रुकेगा, ये इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो पॉसिबली जो इसका नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है वो 3306 है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये जो मेरे जो फाइबो के एनालिसिस होते हैं इसका जो मिड पॉइंट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो 3260 भी एक इंपॉर्टेंट फिगर है। 3267 या 3260 ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा। ठीक है, सो गोल्ड यहां से बुलिश है फिलहाल ओवरऑल लॉन्गर टर्म, और मुझे यहां से गोल्ड 3060 ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, और इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो 3267 है या 3306 है। अच्छा, एक और बात बताता चलूं, ये मैं एडवांस में बता रहा हूं। गोल्ड जैसे ही 3300 से ऊपर जाएगा, 34 35 या 33 पे रुकता है, आपको डिफरेंट बड़ी बड़ी वेबसाइट पे बड़े बड़े आर्टिकल्स मिलेंगे कि गोल्ड 5000 को चला जाएगा, गोल्ड 7000 को चला जाएगा, गोल्ड 4000 को चला जाएगा। जब आपको सोशल मीडिया पे या बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म पे, ब्लूमबर्ग या बड़ी बड़ी वेबसाइट पे बड़े बड़े आर्टिकल्स बड़े एनालिस्ट से मिलें कि ये रीजन है और गोल्ड अब हमें 4000 और 5000 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये याद रखिएगा कि गोल्ड का वो एंड है। जब वो आर्टिकल आप देखें तो आप समझें गोल्ड का टॉप करीब है, और आपका अगर फिजिकल भी गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसको बेच दें, और आपके पास अगर कोई बड़ी बाय की पोजीशन है तो उसको बेच दें, क्योंकि गोल्ड ने फिर कोलैप्स करना है 2000 पे। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। जब भी आपने आर्टिकल देखने ऐसे कि जो आपको ये रीजन दें कि गोल्ड फॉर XYZ रीजन ये 4000 5000 की तरफ जाएगा, इतना ये बुलिश अब हो चुका है, इसमें सब कुछ ओके है, तो आपने तैयारी पकड़नी है कि गोल्ड कहीं टॉप के करीब है और इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप आने वाला है जो कि हमें 2000 की तरफ ले आएगा। बहुत जल्दी भी नहीं आएगा, टाइम लेके स्लोली स्लोली एक बीरिश मार्केट का चैप्टर स्टार्ट होगा। सो फिलहाल हम बुलिश हैं, हम तो छोटा सोचते हैं। फिलहाल 36060 क्रॉस होने वाला है और ये 3267 के पास जा रहा है या 3306। ठीक है, तो ये चार्ट तो हमें ये बता रहा है कि हम फिफ्थ वेव के अंदर हैं, फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है 1 2 3 4, और ये फिफ्थ वेव इसकी ऊपर ही इसको ब्रेक कर रही है। अब दोबारा मजीद चार्ट के अंदर जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कि क्या चल रहा है। अगर हम इस वेव स्मॉलर वेव फोर्थ के अंदर से स्टार्ट देखें कि ये पार्ट क्या कर रहा है, लास्ट पार्ट, तो कोई ये चार्ट बनता है। बल्कि यहां से अगर स्टार्ट करें, इस जगह से स्टार्ट करें, ठीक है, वेव 4 से, और इसको काउंटिंग करें, तो फिर देखते हैं कि ये किस स्टेज पे है। अगर हम इस तरह लें तो ये वेव 1 है, ये क्लियर ABC है, ठीक है, जिगजैग करेक्शन है। उसके बाद सब वेव 1, सब वेव 2, सब वेव 3, सब वेव 4, सब वेव 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं जो कि कंप्लीट करती हैं लार्जर थर्ड वेव को। उसके बाद वेव 4 थी, वो ब्रीफ थी, ठीक है, छोटी थी, 23% रिट्रेसमेंट पे थी, और ये एक क्लू देती है कि अगला जो मूव है वो थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, अब गोल्ड मुझे यहां से नेक्स्ट जो है ना टारगेट वो लग रहा है 3128 और 3267। ये 3267 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो गोल्ड मुझे यहां से 3128 या 3267 पे जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले टाइम फ्रेम में भी हम बुलिश हैं, यहां से भी हम बुलिश लग रहा है, और इस टाइम फ्रेम में भी हमें गोल्ड अभी भी सीक्वेंस बनाता हुआ ऊपर जाता हुआ लग रहा है। मजीद अगर मैं इस वेव 4 से इस मूव को देखूं कि ये क्या कर रहा है, तो मैं इस चार्ट पे आता हूं। अब इस चार्ट पे आता हूं तो ये वेव 4 है, अब ये वेव 1 है,
इसके बाद इर्रेगुलर करेक्शन बनी है बड़ी जबरदस्त, और उसके बाद एक एक्सटेंडेड थर्ड वेव स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये एक्सटेंडिंग थर्ड वेव स्टार्ट हुई है, मे बी एक्सटेंड थर्ड वेव है या सब वेव 1 है, क्वेश्चनेबल है, लेकिन हम इसको थर्ड वेव लेते हैं। उसके बाद ये वेव 4 है। अब इसका जो टारगेट यहां से भी निकल रहा है वो 3095 है, मेरा ख्याल है 3095 को इग्नोर करें, यहां से ये 3166 या 3257 की तरफ ज्यादा लग रहा है। सो डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे टारगेट ऊपर ही लग रहे हैं। सो गोल्ड अभी भी बुलिश है। ठीक है, मैं स्ट्रेटजी पे आता हूं कि इसके साथ करना क्या है। सो यहां इस चार्ट पे देखा जाए तो जिस तरह की वेव्स की पोजीशन है, मुझे लग रहा है कि गोल्ड 3167 और 3257 को टच करने जा रहा है। 3257 बड़ा फिगर है जो कि हमारे प्रीवियस चार्ट से मैच कर रहा है। ठीक है, 3267 से 100 पिप का फर्क है, लेकिन ये है कि उससे मैच तकरीबन कर रहा है। सो ये 3257 एक इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आपने याद रखना है। अब करना क्या है, अब ये बिल्कुल स्ट्रेटजिकल पार्ट है। ठीक है, ये स्ट्रेटजिकल पार्ट है कि गोल्ड में अब हमने करना क्या है। अब अगर हम इस फोर्थ वेव के बाद इस मूव को देखेंगे, ये क्या कर रहा है, ये छोटा मूव क्या कर रहा है, तो अगेन मार्केट, क्योंकि एलियट वेव फ्रैक्टल है, जितना आप इसके अंदर जाते जाएंगे उतनी इसकी फ्रैक्टल नेचर सामने आएगी, उतना ये क्लियर, क्योंकि मार्केट का जो कलेक्टिव विजडम है वो मार्केट को चलाता है, वो मार्केट का रियल इंजन है, और वो एलियट वेव पकड़ती है। ठीक है, इस कलेक्टिव मैथ साइकोलॉजी को। सो देखिए हर चार्ट में हमें एक क्लियर कट वेव्स नजर आ रही हैं। सो इधर वेव 4 के बाद ये वेव 1 है, ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन वेव 2 कंप्लीट हुई है, इसके बाद इसने एक थर्ड वेव इस चैनल के ऊपर कंप्लीट की है, अब वेव 4 चल रही है। मुझे लगता है पर्सनली कि गोल्ड यहां से थोड़ा साइड वे होकर 2990 पे आएगा और यहां से बाय हो जाएगा। सो इस चैनल के पास आप इसकी सपोर्ट देखें, ये जो चैनल मैंने बनाया है इधर से इसकी सपोर्ट देखें, 2990 या 2970, ये दो लेवल हैं जहां से गोल्ड बाय होगा, और यहां से गोल्ड बाय होके अगला जो टारगेट है इसका वो 3129 या 3167 की तरफ जाएगा, मे बी उससे भी ऊपर चला जाए। ठीक है, तो अभी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, या तो ये 2990 के आस पास से जंप करेगा, यहां से आपने एक रिवर्सल देखना है, अगर तो ये चैनल के ऊपर फिट होता है जो मैंने बनाया हुआ है, अगर यहां से नहीं होता तो ये 2970 से रिवर्स होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी लेवल से रिवर्स होगा। पर्सनली मैं 2990 पे चांस लूंगा, जो मैं पर्सनल ट्रेडिंग पे 2990 पे भी चांस लूंगा और 2970 पे भी चांस लूंगा, लेकिन ज्यादातर मेरा फोकस होगा कि मैं 2990 के पास से बाइंग की तरफ देखूं। अगर ये इस चैनल के पास आए और यहां से मैं इसको बाय देखूं और मेरी प्रॉफिट टेकिंग होगी 3103 और 3129, और अगर ये मेरी प्रॉफिट टेकिंग ये चैनल के ऊपर रुक रहा हुआ तो मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसके बाद जब जंप करेगा तो ये चैनल भी तोड़ सकता है, ये स्ट्रेट अवे स्टीपली ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो याद रहे कि जब भी बड़े ट्रेंड का आखिरी पार्ट होता है ना तो वो ब्रूटल होता है, वो एक्सपेंशन लेता है, मतलब वॉलेटाइल होता है। सो मुझे लगता है कि कहीं ये 382990 से जब बाय होगा तो अगर तो ये 3129 पे रुकता है तो मैं इसको प्रॉफिट टेकिंग कर लूंगा, लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा मोमेंटम पकड़ता है तो फिर ये 3215 और 3267 जो मेरे पिछले टारगेट्स हैं उनको जा सकता है। ठीक है, लेकिन याद रहे एक बड़ा बुलिश मोमेंटम, बड़ी बुलिश रैली एंड होती है एक वॉलेटिलिटी के ऊपर। तो यहां मैं कुछ ना एक्स्ट्रा बुलिश वॉलेटिलिटी देख रहा हूं। तो मैं इतने लंबे चक्रों में नहीं जाता, सिंपली 2990 पे आप बाइंग स्ट्रेटजी बनाएं और आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग को प्लान करें 3103 पे और 3129 पे। अगर ये चैनल क्रॉस हो गया तो फिर ये मजीद ऊपर जाएगा और उसको फिर हम हैंडल कर लेंगे डेली एनालिसिस में। ठीक है, 3215 जाता है या 3267 जाता है, इनफैक्ट 330 से भी ऊपर चला जाता है। तो ये है गोल्ड पे मेरी स्ट्रेटजी, बड़ी सिंपल, और मैं नेक्स्ट वीक 2990 पे फोकस करूंगा, और मेनली फोकस मेरा 2990 पे होगा बाइंग के लिए। मैं अभी सेलिंग इसमें नहीं करूंगा। ठीक है, और अगर तो ये नीचे आ जाता है 2920 से नीचे आता है तो मैं इसकी थोड़ी सेलिंग साइड को देखना शुरू कर दूंगा। अगर ये 2920 से नीचे आता है तो मैं तब इसकी सेलिंग साइड को देखूंगा, लेकिन जब तक ये 2920 से ऊपर है मैं 2990 से बाइंग प्रेफर करूंगा या 2970 से भी मैं ट्राई करूंगा। और इसके टारगेट या तो चैनल की अपर बाउंड्री होगी जो कि 3129 है या 3103 है, या फिर अगर चैनल को ये ब्रेक करके एक वॉलेटिलिटी खड़ी करता है तो ये 3215
की तरफ जा सकता है। ये था मेरा एनालिसिस, इसको याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।